हमारी इस YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को आसफ जहाँ पाँच के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अफजलुद्दौला आसफ जहाँ पाँच मीर तहनीत अली खान सिद्दीकी 1857 से 1869 तक हैदराबाद भारत के शासक निजाम थे। आसफ जहाँ पाँच के क्षेत्र को 5 सूबा और 16 जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सूबेदार का नेतृत्व एक सूबेदार और प्रत्येक जिले का नेतृत्व एक तालुकदार द्वारा किया जाता था। आइए अब हम सूबा, सूबेदार और तालुकदार के बारे में अधिक जानें। मुगल साम्राज्य में एक प्रांत के लिए एक सूबा शब्द था। यह शब्द अरबी और फारसी से लिया गया था। एक सूबा के गवर्नर या शासक को एक सूबेदार के रूप में जाना जाता था, जो बाद में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में एक अधिकारी संदर्भित करने के लिए सूबेदार बन गया। बादशाह अकबर ने 1572 से 1580 के अपने प्रशासनिक सुधारों के दौरान सूबा की स्थापना की। प्रारंभ में उनकी संख्या 12 थी, लेकिन उनके शासनकाल के अंत तक उनकी विजय 15 तक बढ़ गई। सूबा को सरकार या जिलों में विभाजित किया गया था। सरकारों को आगे परगना या महलों में विभाजित किया गया। उनके उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से औरंगजेब ने अपनी विजय के माध्यम से सूबा की संख्या का और विस्तार किया। जैसे कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में साम्राज्य भंग होना शुरू हुआ, कई सूबा प्रभावी रूप से स्वतंत्र हो गए या मराठों या अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए। आधुनिक संदर्भ में सूबा एक शब्द है जिसका उपयोग उर्दू में प्रांत के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान में। रियासत शब्द का उपयोग संघीय राज्य के लिए किया जाता है। शब्दावली ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक संरचना पर आधारित है, जो आंशिक रूप से मुगल प्रशासनिक संरचना से ली गई थी। सूबेदार भारतीय सेना में एक रैंक जूनियर कमीशन अधिकारी है। पाकिस्तान सेना में एक वरिष्ठ गैर कमीशन अधिकारी और पूर्व में ब्रिटिश भारतीय सेना में विसरॉय के कमीशन अधिकारी। सूबेदार या सूबेदार ब्रिटिश भारत के सैन्य बलों में भारतीय अधिकारी का दूसरा सर्वोच्च रैंक था, जो ब्रिटिश कमीशन अधिकारियों से नीचे और स्थानीय गैर कमीशन अधिकारियों से ऊपर था। भारतीय अधिकारियों को सेवा की लंबाई और व्यक्तिगत योग्यता दोनों के आधार पर इस रैंक पर पदोन्नत किया गया था। तालुकदार अभिजात वर्ग थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज्य के दौरान शासक वर्ग का गठन किया था। वे विशाल भूमि के मालिक थे, लगातार वंशानुगत थे और करों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थे। हैदराबाद राज्य में निजामों के शासन के दौरान प्रशासक या कर राजस्व कलेक्टर पदानुक्रम का शीर्ष सूबेदार था, जिसके पास देश के सबसे बड़े डिवीजनों यानी हैदराबाद रियासत की जिम्मेदारी थी, जिनमें से वे 5 थे। आज तालुकदार और चौधरी नाम भारत में और विदेशों में बसे भारतीयों में उन लोगों के वंशजों के बीच आम है, जिन्होंने अतीत में इस पद या भूमिका को धारण किया था। तो चलिए अब हम देखते हैं निजाम ने अपने शासनकाल के दौरान क्या विकासात्मक सुधार किए। उन्होंने 1846 में हैदराबाद मेडिकल स्कूल HMS की स्थापना की, जिसे बाद में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता है। कॉलेज की स्थापना 1846 में हुई थी और हैदराबाद के 5वें निजाम अफजलुद्दौला के शासनकाल के दौरान हैदराबाद मेडिकल स्कूल का नाम दिया गया था। जब निजाम बीमार हो गए, शायद मधुमेह से, तत्कालीन ब्रिटिश निवासी ने सुझाव दिया कि उन्हें सर्जन डॉक्टर विलियम कैम्पबेल मैकलीन द्वारा पश्चिमी चिकित्सा के साथ इलाज किया जाए। निजाम पूरी तरह से ठीक हो गए। एलोपैथिक चिकित्सा से प्रभावित होकर उन्होंने 1847 में हैदराबाद मेडिकल स्कूल की स्थापना का आदेश दिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मैकलीन ने ही की थी। हैदराबाद मेडिकल स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर एडवर्ड लॉरी ने अफजलजंग अस्पताल में एनेस्थीसिया पर प्रयोगों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। दुनिया की पहली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपाबाई फुरदुंजी ने 1889 में यहाँ से स्नातक किया।
निजाम का रुबात हैदराबाद राज्य के लोगों के लिए 5वें निजाम द्वारा खरीदा गया एक आवास भवन है जो मक्का शहर में अपनी पवित्र तीर्थ यात्रा हज के लिए यात्रा कर रहे हैं। इसमें शुरू में 42 इमारतें शामिल थी, लेकिन ग्रैंड मस्जिद के विस्तार के साथ केवल 3 इमारतें बची। इनमें 500 कमरे हैं जो कम से कम लगभग 1200 लोगों को समायोजित कर सकते हैं। रुबात की सुविधाओं का उपयोग करने वाले लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। पूर्वीवर्ती निजाम के प्रभुत्व के तीर्थयात्रियों को यहाँ स्वीकार किया गया था। यह आज के तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में अनुवाद करेगा जो रुबात आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। चूँकि हज के मौसम के दौरान आवास की बहुत मांग होती है, इसलिए तीर्थयात्रियों को आवेदकों के ड्रॉ के माध्यम से चुना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान उनके प्रधानमंत्री सलार जंग द्वारा अन्य सुधारों में 1855 में एक सरकारी केंद्रीय खजाने की स्थापना शामिल थी। 5वें निजाम मीर तहनीत अली खान सिद्दीकी के शासन के दौरान दारुल उलूम हैदराबाद का पहला नियमित शैक्षणिक संस्थान 1854 में स्थापित किया गया था। आसफ जाह 5 ने हैदराबाद राजस्व में सुधार किया और न्यायिक प्रणालियों ने एक डाक सेवा स्थापित की और पहले रेल और टेलीग्राफ नेटवर्क का निर्माण किया। 1861 में उन्हें स्टार ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। 25 जून 1861 को रानी विक्टोरिया द्वारा निम्नलिखित उद्घोषणा जारी की गई थी। भारतीय साम्राज्य के राजकुमारों, प्रमुखों और लोगों को प्रदान करने की इच्छा रखने वाली रानी नाइटहुड की संस्था द्वारा अपने सम्मान की सार्वजनिक और संकेत गवाही देने की इच्छा रखती है, जिसके तहत भारत में क्षेत्रों की सरकार को खुद पर लेने के उनके संकल्प को याद किया जा सकता है और जिसके द्वारा महामहिम को विशिष्ट योग्यता और वफादारी को पुरस्कृत करने में सक्षम बनाया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम की महान मुहर के तहत लेटर्स पेटेंट द्वारा अनुग्रह पूर्वक प्रसन्न किया गया है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच नाइटहुड का एक ऑर्डर स्थापित करना, खड़ा करना, गठन करना और बनाना, जिसे द मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के नाम, शैली और पदनाम के रूप में जाना जाता है। आसफ जाह 5, आसफ जाह चतुर्थ मीर फरखुंदा अली खान और उनकी पत्नी साहिबजादी दिलवारुन्निसा बेगम साहिबा के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने 3 बार शादी की। पहली साहिबजादी महबूब बेगम साहिबा, दूसरी साहिबजादी अल्लाह रखी बेगम और तीसरी साहिबजादी हुसैनी बेगम साहिबा से। उनके कुल 4 बेटे और 6 बेटियां थीं। 26 फरवरी 1669 को हैदराबाद में सिर्फ 12 साल के शासनकाल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें मक्का मस्जिद में दफनाया गया था। वीडियो की एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।